गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है आज का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आपको आज इसको डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक का नाम, उसके पश्चात ब्लड एंड ब्लड कैपिलरी एंड हार्ट की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब इसी चैप्टर के अंदर चलेंगे। तो आज का टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक ऐसा बढ़िया टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, डीएमएलटी, डीआरटी सब के अंदर इसका टॉपिक का क्वेश्चन आता है। हर बार एक न एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है, तो वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए आज का टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक का नाम विलियम हार्वे था। इस सिस्टम को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम या साइंटिस्ट का नाम विलियम हार्वे, जिसने इस तंत्र की खोज की थी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम विलियम हार्वे था। इस तंत्र के अंदर ब्लड कैपिलरी एंड हार्ट का अपन स्टडी करेंगे। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हार्ट की, ब्लड वेसल्स की सब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो देखिए इसको डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक का नाम विलियम हार्वे। और ह्यूमन, जो मानव होता है, ह्यूमन होता है, उस ह्यूमन के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे आर्थ्रोपोडा और मोलस्का एक छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जिनको आर्थ्रोपोडा मोलस्का के जो प्राणी होते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा संघ मोलस्का, इसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी ब्लड होता है वेसल्स के अंदर नहीं चलता है। आर्टरी एंड वेन, जिसको धमनी और सिराएं कहते हैं, जिसके अंदर नहीं चलता है, वो खुला ओपन चलता है, तो उसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव, यानी मानव के अंदर या मैमल्स के अंदर सभी स्तनधारी का मतलब होता है मैमल्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड होगा वो धमनी और सिराओं में चलेगा, आर्टरी एंड वेन में चलेगा। इसलिए ह्यूमन और जितने भी मैमल्स हैं उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बंद सर्कुलेटरी सिस्टम या बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और देखिए जो मानव का सिस्टम होता है ह्यूमन, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डबल यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र। हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, इसलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसलिए मानव शरीर के अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। दूसरी लाइन, हार्ट और ब्लड वेसल्स का जिस डिपार्टमेंट में अध्ययन किया जाता है उसको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। आपने देखा होगा कि आप किसी पेशेंट को लेके जाते हो हॉस्पिटल में, तो उसके बाहर लिखा होता है कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब होता है जिसमें ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, हार्ट की कोई भी डिजीज होती है उसका अध्ययन किया जाता है या उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट कहा जाता है। एक डिपार्टमेंट होता है कार्डियोलॉजी और एक होता है ऑन्कोलॉजी, जिसमें कैंसर के सेल्स का अध्ययन किया जाता है, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट कहा जाता है। और बताते हैं आपको, देखिए कार्डियोलॉजिस्ट वो होता है जो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स का अध्ययन करता है, इसकी जो डिजीज है उसका ट्रीटमेंट का अध्ययन करता है, उसको कहते हैं अपन कार्डियोलॉजिस्ट। जो आप डॉक्टर के पास जाते हो कि कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट गए, कार्डियोलॉजिस्ट बैठा रहता है। कार्डियोलॉजिस्ट वो होता है जो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स में कोई प्रकार की डिजीज होती है, उसको ट्रीटमेंट करने में जो डॉक्टर काम आता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। हृदय रोग विशेषज्ञ कहा जाता है उसको। तो ये जो डिपार्टमेंट होगा तो उसको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट या कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसके पश्चात इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइडेड करते हैं अपन। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर को अपन 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ब्लड एंड ब्लड कैपिलरीज। दूसरा डिपार्टमेंट होगा जिसमें अपन ब्लड कैपिलरी जैसे आर्टरी एंड वेन है, दूसरा डिपार्टमेंट। तीसरा डिपार्टमेंट होगा आपका हार्ट, तीसरा पार्ट होगा हार्ट। इसकी हार्ट की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी आपको। आज के क्लास के अंदर अपन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड कितने कंपोनेंट होते हैं, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड की कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, वो सभी इसी क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको। ब्लड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अगली क्लास में। ब्लड कितने भागों में बांटा हुआ होता है, ब्लड का कितना पार्ट होता है अपने बॉडी के अंदर, वो सब अपन आज पढ़ेंगे। तो ब्लड
देखिए, ह्यूमन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मानव शरीर में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। डबल सर्कुलेटरी यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र, डबल का मतलब होता है दोहरा, 2 बार हृदय में रुधिर आता है, इसलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी वह डिपार्टमेंट जिसमें हार्ट एंड ब्लड वेसल्स का अध्ययन किया जाता है, उसको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट कहा जाता है। और दूसरी चीज है आपकी कार्डियोलॉजिस्ट, वह डॉक्टर जो हृदय के रोगों का पता लगाता है वह कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। आप जैसे गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञों को बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, उसी प्रकार हार्ट एंड ब्लड वेसल्स का जो डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगला चीज है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ह्यूमन बॉडी में या मैमल्स के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ब्लड होता है वो आर्टरी एंड वेन में चलता है, इसलिए इसको कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। हिंदी में बोलते हैं इसको बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मैमल्स के अंदर क्या होगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी स्तनधारी जितने भी बच्चों को दूध पिलाने वाले जो भी होते हैं उनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। स्तनधारी उनको बोलते हैं जो आपको बच्चे को जन्म देते हैं, सीधा उनको स्तनधारी कहा जाता है, ध्यान रखना। ईच सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेन 3 पार्ट। इस सर्कुलेटरी सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में। पहला पार्ट होगा पंपिंग ऑर्गन, यानी जो धड़कने का या पंप करने का काम करेगा। मशीन आपकी मोटर होती है, पंप जैसे पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने का काम करती है मोटर, पानी की मोटर। उसी प्रकार अपने शरीर के अंदर हार्ट होता है, वो क्या करता है, पंप करने का काम करेगा, पंप करेगा। मोटर जैसे पानी को ऊपर उठा फेंकती है, या जैसे आपको टंकी के अंदर पानी भरना होता है तो अपन क्या करते हैं, मशीन चालू करते हैं, पानी पाइपों के द्वारा आपके टंकियों के अंदर पहुंच जाता है। उसी प्रकार हार्ट होता है, ये आपके बॉडी के अंदर एक मशीन के रूप में काम करेगा और आपका ऑर्गन पे, प्रत्येक ऑर्गन के अंदर ब्लड फेंकने का काम करेगा। वेसल्स, ब्लड वेसल्स के द्वारा, ब्लड वेसल्स में आएगी आर्टरी एंड वेन्स एंड कैपिलरी। मीडियम यानी किस द्वारा ये पंप करेगा, क्या मीडियम होगा, तो ये ब्लड और लिम्फ नोड, लिम्फ पड़ेंगे, ब्लड पड़ेंगे और लिम्फ पड़ेंगे, उसमें ये किसका पंप करेगा, ब्लड का पंप करेगा। और देखना आगे वेसल्स अपन पढ़ेंगे आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। कैपिलरी ये चीजें अपन वेसल्स के अंदर पढ़ाई जाएगी आपको। फिर आगे आता है ब्लड। अब आपका टॉपिक शुरू हो रहा है ब्लड। देखो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डिस्कवर करने वाला विलियम हार्वे। ह्यूमन में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी इसमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है और यह धमनी और आर्टरी के अंदर चलता है ब्लड वेसल्स, इसलिए इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट उसको कहते हैं जिसमें हार्ट एंड ब्लड वेसल्स का स्टडी की जाती है। कार्डियोलॉजिस्ट उनको कहा जाता है जो आपके ब्लड एंड इसकी हार्ट के डिजीज का पता लगाता है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर बाद में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बता चुका हूं और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बता चुका हूं। ईच सर्कुलेटरी सिस्टम इस 3 मेन पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। पहला है पंपिंग ऑर्गन, हार्ट, मीडियम आपका ब्लड एंड लिम्फ नोड, वेसल्स, आर्टरी और वेन और आपकी कैपिलरी। अब आपका टॉपिक शुरू हो रहा है ब्लड। ब्लड क्या होता है पहले आपको बता दिया जा रहा है। ब्लड इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आप उत्तक पढ़ते हो, उत्तक में मैं आपको बता चुका हूं ऑफलाइन क्लास के अंदर कि भाई उत्तक वे होते हैं जो सेल से मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। जो कोशिका मिलकर क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। तो आपके जो ये टिश्यू होता है वो किस प्रकार का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक, जिसको हिंदी में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड है वो तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वे होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू।
संयोजी ऊतक, अपन टिश्यू एक ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे, तब आपका टिश्यू पढ़ाएंगे तब बताएंगे कनेक्टिव टिश्यू में आपका जो बॉन होती है वो भी क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, वो है हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से, जबकि ये है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से। ध्यान रखना, बॉन यानी हड्डियां होती है वो आपके कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो ये है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। इसके अंदर कितने मात्रा में पाया जाता है? ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। मानव शरीर में 5 लीटर बॉडी वेट का आयतन, मानव शरीर में आयतन का 5 लीटर क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। रक्त की मात्रा मानव शरीर में पूछे तो कितने लीटर? 5 लीटर होता है। इसकी पीएच 7.4, यानी ये तरल संयोजी ऊतक होता है, और आपका इसकी पीएच यानी इसकी एल्केलाइन होगी पीएच, हल्का क्षारीय द्रव होता है। आपको बता चुके हैं कि भाई आपकी पीएच 1 से लेकर 7 तक, 6.9 तक तो होती है एसिडिक, फिर 7 पे हो जाता है आपका न्यूट्रल, और 7.1 से होती है एल्केलाइन शुरू, एल्केलाइन पीएच यानी क्षारीय पीएच शुरू होती है आपकी 7.1 से, और इसलिए 7.4 पे जाते ही क्या हो जाता है ब्लड, इसलिए इसको कहते हैं एल्केलाइन पीएच। इस पीएच स्केल की खोज करने वाले वैज्ञानिक या साइंटिस्ट का नाम सोरेनसन है। सोरेनसन ने इस पीएच स्केल की खोज की थी, और ये एसिडिक 6.9 तक, 6.9 से 7 पर उदासीन न्यूट्रल होता है, 7.1 पे आपका एल्केलाइन शुरू हो जाता है। तो अपना जो ब्लड होता है हल्का क्षारीय द्रव, मीडियम एल्केलाइन पीएच होती है इसकी, 7.4 एल्केलाइन पीएच किसकी होती है? ब्लड की। ध्यान रखना, ब्लड का कलर रेड कलर का होता है। इसके करेक्टर बता रहा हूं, देखिए इसका करेक्टर है रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। आपकी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इस हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ब्लड का कलर रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन में पिगमेंट होता है जो क्या करता है? रेड कलर का पिगमेंट देता है हीमोग्लोबिन। और अभी पढ़ाएंगे आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जिसमें आपको एक एक ऑर्गन, एक एक सेल्स के अंदर पढ़ाया जाएगा, ब्लड के कंपोनेंट पढ़ेंगे अपन, तो उसमें पढ़ाएंगे आपका रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड का कलर रेड कलर क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। आपको पता है ब्लड शरीर से बाहर आते ही ब्लैक कलर का दिखना लग जाता है, इसका रीजन है कि आपके वातावरण की जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। सॉरी, इसमें क्या होगा? एफी पाई जाती है। आपको बता चुका हूं कि इसमें धातु जो होती है, मेटल होती है, एफी, जो आपके ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना लेती है, और फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका कलर क्या हो जाता है? ब्लैक कलर का। आप एप्पल को काटते हो, एप्पल को काटने पर क्या होता है? ब्राउन कलर की दिखने लग जाती है वातावरण में आते ही। इसका रीजन है कि वो वातावरण, इसके अंदर क्या पाया जाता है? आयरन, या आयरन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, उसी कारण उसका कलर ब्लैक कलर का दिखता है। फिर बाद में आता है टेस्ट। इसका टेस्ट साल्टी यानी नमकीन टेस्ट होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड के प्रेजेंस के कारण इसका टेस्ट होता है, साल्टी होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.04, 1.07 होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसकी विस्कोसिटी होती है 4 to 5 टाइम इसकी विस्कोसिटी, यानी इसका गाढ़ापन। फिर बाद में आता है पीएच, इसकी एल्केलाइन पीएच अभी बता चुका हूं मैं आपको। ब्लड क्लोटिंग टाइम 3 to 4 मिनट होता है, यानी आपका 3 मिनट से 4 मिनट के अंदर ब्लड जमना शुरू हो जाता है। अगर 3 मिनट में नहीं होता है तब उसके अंदर प्रॉब्लम है कि विटामिन के की कमी है, या फिर उसके अंदर कुछ न कुछ दूसरी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये है आपकी ब्लड का कैरेक्टरिस्टिक। अब पढ़ेंगे अपन ब्लड के कंपोनेंट्स। आपके ब्लड के कंपोनेंट आज की क्लास में अपन पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक बता चुका हूं, अगली क्लास जो होगी अपनी उसमें ब्लड के कंपोनेंट पढ़ाएंगे आपको। तो स्टूडेंट्स बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज।